तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं लेके आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। जो इस बच्चे का 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरा 70 में 70 नंबर आने वाला है। और ये वायरल पेपर 20 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और इसका कोड है 825 KD। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं और आप लोग बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 मार्क्स लाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद से प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद से चलते हैं खंड अ पे। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से चलते हैं आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, रीडर पेस्ट का संबंध है? तो ये हो जाएगा एक मवेशी बीमारी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र कब बना? तो ये कब हो जाएगा? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से चलते हैं आपके छठवें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं श्वेत क्रांति संबंधित है? तो ये हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से चलते हैं आपके सातवें नंबर क्वेश्चन पे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो ये हो जाएगा हल्दिया से इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से चलते हैं आपके आठवें नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से चलते हैं आपके नौवें नंबर क्वेश्चन पे। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो ये हो जाएगा 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से चलते हैं आपके 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग राज्य सूची का विषय है। उसके बाद से चलते हैं यहाँ पे आप 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं तो आपके 12वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखिए शक्तियों का विवरण वितरण, ये संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। उसके बाद से चलते हैं आपके 13वें नंबर क्वेश्चन पे। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो ये हो जाएगी काली मिट्टी। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए कर्तन दरहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से चलते हैं आपको 15वें नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क। ये एक आधारभूत खनिज है। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ये हो जाएगा कोयला। जो परंपरागत स्रोत है ये कभी भी खत्म हो सकता है। उसके बाद से चलते हैं आपके 17वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। आप लोग को कोई भी ऑप्शन में इनमें से सभी या ये इनमें से कोई नहीं दिखे तो उस पर आप लोग टिक मार दीजिएगा। ये 100% सही रहता है। उसके बाद से चलते हैं आपके 18वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। मतलब भारत विकासशील देश है, ब्राजील भी विकासशील देश है और बांग्लादेश भी विकासशील देश है। ये फ्रांस विकसित देश है। उसके बाद से चलते हैं आपके 19वें नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें कृषि भी आता है और सहायक क्षेत्रक भी आता है। उसके बाद से चलते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया?
तो ये हो गया 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से चलते हैं यहाँ पे आपका खंड ब आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको 80 शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको पूरा 4 मार्क्स मिलने वाला है। बात से देखिए ये आर्थिक महामंदी में आप लोग लिख दीजिएगा, आर्थिक महामंदी 1929 में हुआ था और इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। और ये आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये वाला लिख दीजिएगा नीचे वाला, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रमुख 2 कारण का प्रभाव का उल्लेख करना है। उसके बाद से चलते हैं आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इन्हीं किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना है। उसके बाद से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग विदेशी व्यापार में लिख दीजिए, एक देश से दूसरे देश की व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं और ये निम्न प्रकार से होता है। उसके बाद से यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये अथवा करके दिया है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से चलते हैं वर्णनात्मक सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 80 शब्द में उत्तर देना है, जिसमें आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली व जर्मनी के एकीकरण का योगदान बताइए। उसके बाद से ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालना है। आपका ये आपका 6 मार्क्स का है। उसके बाद से चलते हैं यहाँ पे आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्राधान्यता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय योग एवं पुनःचक्रीय संसाधन से को परिभाषित कीजिए। उसके बाद से सतत पोषणीय विकास में इन्हें क्या योगदान हो सकते हैं। उसके बाद से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं मानचित्र कार्य को पूरा मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए वनों का वर्गीकरण पर प्रस्तुत कीजिए, वन संरक्षण के सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उसके बाद से चलते हैं आपके यहाँ पे मानचित्र संबंधित कार्य आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए वो स्थान जहाँ चौरी चौरा घटना हुआ तो ये हो जाएगा गोरखपुर। उसके बाद से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई तो ये होगा अमृतसर। उसके बाद से यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो ये होगा लाहौर। उसके बाद से चलते हैं आपके चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर क्या कहता है, तो वो स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो ये क्या हुई, असहयोग आंदोलन, तो ये गोरखपुर में। उसके बाद से यहाँ पे वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो ये हो जाएगा आपका दांडी में। उसके बाद से यहाँ पे चलते हैं आपके 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप लोग इसको चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिएगा। ये पेपर आप लोग पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ बता दिया हूँ और ये लॉन्ग आंसर को आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा। और आपके 100% कहता हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और आप लोग 70 में से 70 मार्क्स पाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।